नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कि कॉइन बाज़ार से बिना रिस्क के ट्रेडिंग आप कैसे करेंगे या कम समय में बिना रिस्क के आप कॉइन बाज़ार से पैसा कैसे कमाते हैं। या आप देख रहे होंगे कि लोगो बना हुआ है कि पैसा कमाना हुआ बेहद आसान, वह भी बिना रिस्क के। तो आइए इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि बिना रिस्क के आप कैसे इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है। अब इस पे हम चलते हैं, लाइव करके दिखाते हैं आपको कॉइन बाज़ार का। और लाइव करके आपको अगर कोई भी नॉलेज नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं। आइए मैं ट्राई करके दिखाता हूं और इसको लाइव करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप चले जाइए कॉइन बाज़ार पे। आप कॉइन बाज़ार को खोलिए। इस प्रकार से कॉइन बाज़ार आपका खुल करके आता है। हमें उम्मीद है कि आप कॉइन बाज़ार को बना रखे होंगे। और इस प्रकार से आप कॉइन बाज़ार को खोलते हैं तो सबसे पहले आपको जाना है आपके अपने वॉलेट पे। यानी कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये वॉलेट किनारे पे बना हुआ है, इसको आप टच करते हैं। तो जैसे ही आप वॉलेट को टच करते हैं तो इस प्रकार से सभी कॉइनें आपको दिखाना चालू कर देती हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आपका INR बना हुआ है। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को आप देख करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर आपका बना है INR, और INR में दो चीज़ें हैं। एक है डिपॉजिट, ये हरा बटन, और दूसरा है विड्रॉल, ये लाल बटन। तो डिपॉजिट वाले पे क्लिक करिए, आप हरे वाले को क्लिक करिए। INR के सामने ये डिपॉजिट को आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आ जाता है। अब आ जाइए, सबसे नीचे लिखा है एक्सेप्ट। जब सबसे नीचे एक्सेप्ट लिखा है ये हरा बटन, तो इसको आप क्लिक कर दीजिए एक्सेप्ट को। अभी इस प्रकार से बन करके आ गया, यानी कि ये आपका दिखाने लगेगा कि आपका अकाउंट कौन सा लगा हुआ है। ये लिखा है आई एक्नॉलेज, तो ये सबसे नीचे आई एक्नॉलेज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये आपका दिखाने लगे। और यहाँ पे आप चले आइएगा नीचे, और नीचे आने पे आपको ये बना हुआ मिलेगा, ये लोगो। अब इसी लोगो पे आपको टच करना है। जब इस लोगो को आपको टच करना है तो देखिए, टच करते हैं तो इस प्रकार से ये कंपनी का जो कॉइन बाज़ार है उसका ये बायोडाटा है। अब ये बायोडाटा उसका है, तो अब आपके पास चूँकि फंड नहीं पड़ा है कॉइन बाज़ार में, ये तो यहाँ पे आप जा कर के आप फंड डालेंगे। यानी कि अपने जो भी आपने बनाया है गूगल पे, फ़ोन पे, या जो भी आपने पेटीएम बनाया है वहाँ से, या किसी के माध्यम से यहाँ पे, यानी कि वो डिपॉजिट अपना जो भी पैसा है इसमें लाना है कॉइन बाज़ार में। मेन मकसद ये है। अब यहाँ पे कॉइन बाज़ार में पैसा लाने के लिए क्या करते हैं, तो पहला नंबर ये आप लोगों को क्लिक करेंगे। और जब लोगों को क्लिक हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखिए कि बैंक का नाम लिखा है, बैंक नेम इंडसिंड बैंक, इंडसिंड बैंक का लिखा है, इंडसिंड बैंक। इसके बाद अकाउंट नेम लिखा है, ठीक। इसके बाद अकाउंट नंबर लिखा है, तो ये अकाउंट नंबर, IFSC कोड भी लिखा है, बैंक ब्रांच का नाम लिखा है। इस प्रकार से पूरा बैंक का डिटेल दिया हुआ कॉइन बाज़ार अपना। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि ये क्वाइन अकाउंट नंबर जो आपका ये लिखा है इसी को आपको कॉपी कर लेना। कॉपी कैसे होगा, इसी के बगल में देखिए छोटा सा बटन है, इसी को आप क्लिक कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉपी। और जब ये कॉपी हो गया तो आप कहाँ जाएंगे, आप चले जाइए अपने गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आप बनाए हैं उस पे आप चले जाइए। तो मान लेते हैं हम फ़ोन पे से हमें पैसा कटवाना है, तो हम अपना फ़ोन पे खोल लेते हैं। और फ़ोन पे खोलने के बाद इस प्रकार से आपका खुल करके आता है। तो चूँकि आपको अकाउंट से अपने कटवा उसके अकाउंट में डालना है, अकाउंट से आपको पेड करना है, तो अकाउंट वाले पे आप क्लिक कर देंगे। यानी कि बैंक अकाउंट ये आपका दिख रहा है, टू बैंक। तो बैंक के माध्यम से आप इस पर क्लिक करते हैं और ये इस प्रकार से खुल करके आ रहा है। तो यहाँ पे ऐड का बटन लगा हुआ है, ऐड के बटन को आप क्लिक करेंगे। कहाँ पे, ये नीचे ऐड का बटन, ऐड को क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ऐड को क्लिक करने के बाद ये अपना वहाँ जो बैंक आपको दिखाए हैं अभी अभी, तो यहाँ पे बैंक का नाम आप डाल दीजिए। तो बैंक का नाम डालने पे क्या बैंक था, वो बैंक का नाम फिर से देख लेते हैं कि बैंक था आपका, बैंक का नाम यहाँ पे देखिए, सॉरी ये बैक हो गया, तो इंडसइंड बैंक था। तो इंडसइंड बैंक यहाँ पे डाल देंगे, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, ये ऊपर आ गया। अब ये
ऊपर आने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर जो आप वहाँ कॉपी किए हैं यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दीजिए। अब अकाउंट नंबर जब पेस्ट करेंगे तो ये IFSC कोड डालने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ नीचे बटन उठा लिया है नेक्स्ट वाला, और जब यहाँ पे नेक्स्ट वाला उठा लिया है तो इसको आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब उसका नाम आ जाएगा जो भी वहाँ का बैंक के नाम से ये अकाउंट खुला है। तो देखिए अभी सर्चिंग कर रहा है, वो अभी आपका उठा लेगा नाम सहित। अब देखिए आ गया है। अब यहाँ पे आ गया कूज एडवाइजर्स एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ दिखा रहा है कि निक नेम, तो निक नेम में आप कुछ ना डालिए, सीधे आ जाइए प्रोसीड, ये प्रोसीड टू पे सबसे नीचे, यहाँ प्रोसीड टू पे पे आप क्लिक कर दीजिए। अब ये आपका अमाउंट पे आ जाएगा। अमाउंट में आपको कितना डाल देना है, मान लेते हैं हम 5,000 अपना कटवा रहे हैं तो हम यहाँ 5,000 डाल देंगे। और यहाँ पे है तो पे हमने क्लिक कर दिया। अब पे जब हम क्लिक करते हैं तो अब आपका अकाउंट कट करके इस प्रकार से डिटेल आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और एक ये कॉपी है, कॉपी ये आपको ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आप चले जाइएगा बैक, और बैक जाने के बाद फिर खोलिएगा कॉइन बाज़ार को, और कॉइन बाज़ार को खोलने के बाद फिर उसी पे प्रक्रिया पे चले जाइएगा। देखिए अब आपका यहाँ पे सारी प्रक्रिया वही चीज़ दिखा रही है जो आपने किया है। अब ये डिपॉजिट फार्म आपको भरना है, यहाँ पे दिख रहा है डिपॉजिट फार्म, इसको पहला नंबर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अमाउंट कितने का आप अमाउंट कटाए हैं वो डाल देना है। वो जो ट्रांजैक्शन आईडी आप कॉपी किए हैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, और जो स्क्रीनशॉट लिए हैं वो ला करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। इतना काम हम करते हैं, आप ध्यान से देखिए। जैसे पहले कॉलम को आप टच करते हैं तो इस प्रकार से आ जाता है। तो पहले कॉलम को टच करने के बाद IMPS वाले पे टच करिए, और यहाँ पे टच करने के बाद ये आपका दिखाने लगेगा। इसके बाद ये अमाउंट कितना डालना है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। आपने अमाउंट कितना डाला है, 5,000 डाले हैं। अब फिर आते हैं इसके नीचे ट्रांजैक्शन आईडी, आप वहाँ जो कॉपी करके लाए हैं यहाँ पेस्ट कर दीजिए। फिर इसके बाद अपलोड वाले पे फ़ोटो अपलोड करना है, तो फ़ोटो अपलोड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वो आपका फ़ोटो उठा लेगा। यानी किस में है, गैलरी में। तो गैलरी पे आप चले जाते हैं, गैलरी में आपका वो फ़ोटो उठा लेगा। देखिए हमने स्क्रीनशॉट मार के रखा हुआ है। अब यहाँ पे वो फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अब फ़ोटो अपलोड देखिए हो गया। अब आते हैं सबसे नीचे चले जाते हैं, सबसे नीचे ये हरा बटन है डिपॉजिट। अब इस डिपॉजिट को आप क्लिक कर दीजिए। जो डिपॉजिट को आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ये बन करके आ जाता है। अब यहाँ पे आपका दिखाने लगेगा ट्रांजैक्शन आईडी ओडी, आपको देखिए दिखाने लगता है। अब जब दिखाने लगता है तो यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक जाइएगा, 2-3 मिनट। अब 2-3 मिनट के बाद आप चले जाइएगा बैक। अब जब 2-3 मिनट के बाद जब बैक चले जाते हैं तो पुनः आप कॉइन बाज़ार को खोलिएगा, और खोलने के बाद यहाँ पे आपका INR यहाँ पे आपका चढ़ जाता है। देखिए INR अभी हमारा आया नहीं है, चलिए हम आपको बता देते हैं प्रक्रिया कैसे है। अभी आ जाएगा हमारा भी। तो देखिए INR यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाता है। जब आप कॉइन बाज़ार को वॉलेट पे टच करते हैं तो INR ऊपर बना है। अब यहाँ पे वही चीज़, आपने 5,000 कटाया है तो यहाँ पे आपका 5,000 यानी कि 10 रुपया वो फीस काट लेता है। तो यहाँ पे आपका 4,990 रुपया आपका यहाँ पे चढ़ जाएगा INR के सामने। ये जो INR है इसी के सामने आपका 4,990 रुपया चढ़ जाएगा। जब यहाँ पे आपका चढ़ जाए तब आपको क्या करना है, अब सीधे चले जाना है आपको मार्केट पे। मार्केट कहाँ पे है, ये दूसरे नंबर पे लिखा है मार्केट। अब यहाँ पे टच करते हैं, और मार्केट पे टच करने के बाद आप INR वाले को टच करिए। INR जो सफ़ेद में लिखा है इसको आप टच करिए। अब इस प्रकार से कॉइनें आपके सामने आने लगती हैं। अब देखिए जो भी कॉइनें हैं ये सभी देखिए यहाँ पे लाल लाल का क्या दिख रहा है, यानी कि ये माइनस में चल रहा है। ये भी माइनस में, -2% है, ये -0%, -1%। और ये देखिए ये इसका रेट बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से देखते हुए चले आइए कि जिसका रेट कम से कम हो और जिसका रेट ज़्यादा से ज़्यादा घटा हो। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आप BGBT का रेट घटा हुआ है, कह रहा है 0.0012 आया हुआ है, लेकिन -19% तक ये घटा हुआ है। अब इसको आप ख़रीद सकते हैं। और भी हम आपको दिखाते हैं, और नीचे आइए, इस तरह से आप देखते चले आइए, देखते चले आइए। अब यहाँ पे जैसे ये SBG का कॉइन क्या है, MMIT,
जैसे यहाँ पे देखिए MMIT 114 पे गया है इस समय, यानी कि रेट घट करके 114 तक पहुँचा हुआ है। अब यहाँ पे 114 जब है तो इसको भी आप खरीद सकते हैं। अभी 1 घंटा 2 घंटे में ये बढ़ जाएगा, बढ़ करके यानी कि 15-20 इस तरह से पहुँचेगा। तो जैसे 114 पे आप ख़रीद लेते हैं, 120 पे बेच देते हैं, यानी कि 6 रुपये का एक कॉइन पे 6 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब यहाँ पे अब आते हैं और नीचे, जैसे मान लीजिए, चलिए हम इसी को उदाहरण दे करके बताते हैं। जैसे आपको MMIT ख़रीदना है तो इसी MMIT को आप क्लिक कर दीजिए। इसी MMIT पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से मार्केट खुल करके आ जाता है। अब यहाँ पे लिखा होता है, एक जगह आपको लिखा मिलेगा बाई और दूसरी जगह इसी बगल में लिखा होता है सेल। अब बाई और सेल यानी कि आपको पहले ख़रीदना है तो आप यहाँ पे रेट देखिए आपका लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आते हैं कितने का ख़रीदना है, टोटल का ख़रीदना है तो 100% पे क्लिक करिए। टोटल का नहीं ख़रीदना, केवल आधे दाम का ख़रीदना है तो आप 50% पे क्लिक कर लीजिए। उससे भी और कम ख़रीदना है तो 25%, यानी ये आप पे निर्भर करता है। अब यहाँ पे निर्भर ये करता है कि आप कितने में ख़रीदना चाहते हैं। 1000, 2000, 4000 का कॉइन ख़रीदना चाहते हैं तो उसी प्रतिशत के हिसाब से आप क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे आएंगे, ये जो बाई लिखा है यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। अब ये आपका कॉइन ख़रीद दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे आपने 100% क्लिक किया, 100% क्लिक करने के बाद आपने बाई कर दिया। अब ये आपका कॉइन ख़रीद लिया गया। अब जब कॉइन आपने ख़रीद लिया है तो अब उसको सेल भी करना है। तो सेल कब करेंगे, जैसे ही आपका रेट बढ़ेगा तुरंत आप इसको सेल करिएगा। अब जैसे रेट कैसे, अब यहाँ पे देखना ये है कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 0.00 यानी कि 5 टाइम 0 है, उसके बाद 114 करके है। तो आपने इस रेट पे ख़रीदा है और जैसे ही ये रेट बढ़ करके यानी कि 120 आता है या 125 आता है, 130 आता है तो आप उसको सेल करना चाह रहे हैं। चलिए हम सेल करके दिखाते हैं, लाइव सेल करके। तो सेल करने के लिए क्या करते हैं, पहला नंबर सेल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस सेल बटन पे क्लिक करते हैं। चलिए सेल पे हमने क्लिक कर दिया। इसके नीचे आप आइए, तो जब इसके नीचे जब आप आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे आपका ये 100% सेल करना है, यानी कि टोटल सेल करना है तो 100% पे क्लिक कर दीजिए। और जब 100% पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जब 100% क्लिक करेंगे तो चूँकि नेटवर्क कम है इसकी वजह से नहीं दिखा रहा है, नहीं तो अभी यहाँ पे ZX हमारा दिखाता। तो यहाँ पे 100% आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे सेल बटन पे दबा देंगे, यहाँ पे सेल पे। अब ये आपका सेल हो गया। अब चलिए ये आपका सेल हो गया। अब इसके बाद मान लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमने सेल किया है कितना, ये 30 पे हमने सेल किया है, लेकिन अभी ये हमारा सेल नहीं हुआ है। तो अब ये क्या काम कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आपने ये जो है MMIT को खरीद लिया या किसी भी कॉइन को खरीद लिए। अब आपको ये देखना है कि दिन में रेट घटेगा या बढ़ेगा। तो वो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो चार्ट है इस पे आप आइएगा, क्लिक करिएगा। तो जब चार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए MMIT का जो रेट है वो इस समय आपका 114 चल रहा है और सुबह से लेकर के, यह एक दिन की बात कर रहे हैं, एक दिन में यह 103 से लेकर के ये सबसे कम रेट है। 103 से लेकर के ये बढ़ेगा कहाँ तक जाएगा, 132 तक जाएगा एक दिन में। तो इसी तरीके से 103 में आपने ख़रीदा, जैसे ही 114 हुआ बेच लिए, फिर वो घटता बढ़ता रहता है, यानी कि दिन भर में ये आपका घट बढ़ करके 132 तक जाएगा। अब यह 100 मान लेते हैं, आपको दिन भर टाइम नहीं है तो आप ख़रीद लिए हैं। अब आपको इस देख रहे हैं कि 132 तक जाएगा, तो चलिए हम सेल कर देते हैं। तो अब आप करेंगे क्या कि आप जाएंगे सेल वाले पे। अब जब सेल वाले पे जाएंगे, जैसे MMIT आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे सेल वाले पे क्लिक करिए। सेल वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिए। ये जो आपका है यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिए। लिमिट कैसे लगाएंगे, जैसे आप अभी देखें कि 132 तक जाएगा तो आप यहाँ पर आ कर के देखिए, यहाँ पे जैसे ये प्लस है या यहाँ पे आप 32 कर दीजिए, 15, 16, 17 मान लेते हैं आप 20 पे बेचना चाह रहे हैं या 25, 26 पे बेच रहे हैं, तो इस तरह से 126 आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए।
आपको 126 बढ़ा दिए आपने, और ये 100% पे क्लिक कर दीजिए। 100% क्लिक करने के बाद आप सेल वाले बटन को आप दबा दीजिए, और जब सेल वाले बटन को आप दबा देंगे तो इस प्रकार से, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिमिट लगा करके रखा हुआ है नीचे, तो इसी प्रकार से ये बन करके आ जाएगा। और जब इस प्रकार से ये बन करके आ जाएगा तो यहाँ पे आपका देखिए, अभी हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे हमने 30 पे लिमिट लगा के रख दिया है। जब भी ये रेट हमारा बढ़ेगा तो यहाँ पे जैसे ही ये 30 के क्रॉस जाएगा तुरंत हमारा ये सेल हो जाएगा। हमको करना कुछ नहीं, ये अपने आप सेल कर देगा। केवल हमारा अमाउंट जो होगा वो हमारे INR में चढ़ जाएगा। अब INR पे अब आएंगे, फिर से वॉलेट पे आप, अब फिर से वॉलेट पे जब दबाएंगे, टच करेंगे, तो देखिए यहाँ वॉलेट पे आप टच करते हैं इस पे, तो तुरंत आपका INR यहाँ पे जितना आपका सेल आपने जितना किया है उतना आपका यहाँ पे दिखाना चालू कर देता है। अब आपने ख़रीदना सीख लिया और बेचना सीख लिया, कब रेट घटता है कब रेट बढ़ता है इसके बारे में आपने सीख लिया। अब ये INR पे आपने सेल करके रखा है, मान लेते हैं आपको ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आप ये विड्रॉल पे क्लिक कर देंगे। विड्रॉल पे यानी कि यहाँ से अब आपको अकाउंट में डालना पैसा, तो अब यहाँ विड्रॉल पे आप क्लिक कर देते हैं। तो विड्रॉल पे हम चलिए क्लिक करके दिखाते हैं। तो इस प्रकार से प्रक्रिया बन करके आ जाता है। ये आपका अकाउंट दिखाएगा, ओके मार दीजिए कि हमारा ये अकाउंट है। अब यहाँ पे अब ये आपका ऊपर दिखाएगा, यहाँ पे जो आपका कॉलम बना हुआ है, तो यहाँ पे आपका दिखाएगा कि कितना अमाउंट आपका बना हुआ है। तो वो अमाउंट जितना आपको विड्रॉल करना, मान लेते हैं आपका 5,000 दिखा रहा है, तो 5,000 आपको नहीं विड्रॉल करना, मात्र 2,000 करना है। तो यहाँ पे आप 2,000 डाल दीजिए, 2,000 विड्रॉल डाल दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे OTP दिया है, तो इसको आप सेंड OTP कर दीजिए यहाँ पे क्लिक करके। ये OTP आपके ईमेल ID पे पहुँच जाएगा। ईमेल ID से ला करके यहाँ पे OTP डाल देना है, और इसके बाद यहाँ पे आप कुछ 2 अक्षर यानी ओके लिख दीजिए। इस प्रकार से आपने लिख दिया, उसके बाद इसको आप क्लिक कर दीजिए लाल वाले को। अब यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने अमाउंट 1,000 मान लेते हैं विड्रॉल कर रहे हैं, 1,000। यहाँ OTP हमारा आ गया, सेंड हमने OTP कर दिया, ये हमारा OTP आ गया, OTP हमारा आ गया। चलिए OTP हमने डाल दिया, यहाँ पे हमने ओके लिख दिया, ओके। अब यहाँ से विड्रॉल फ्लिप्ड के क्लिक कर देते हैं। अब ये आपका मैसेज पहुँच जाता है सीधे आपके ईमेल ID पर। अब ईमेल ID से अब आप देखिए, ईमेल ID पे जब आपका पहुँच जाता है, रुकिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए इस प्रकार से आपका ईमेल पे मैसेज पहुंच जाता है, और यहाँ जब आप ईमेल पे मैसेज देखेंगे तो आप यहाँ पे 2 बटन आपको मिलेगा, एक हरा वाला एक लाल, यानी कि कन्फर्म और दूसरा रिजेक्ट। आपको विड्रॉल नहीं करना है तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, अगर आपको विड्रॉल करना है तो आप कन्फर्म पे दबा दीजिए। जब कन्फर्म पे आप दबा देंगे तो यहाँ से आपका कन्फर्म हो जाएगा और ये अकाउंट आपका पहुँच जाएगा। यहाँ क्रोम पे आप टच कर दीजिए, ये आपका अकाउंट, यहाँ से आपका फंड चला जाएगा आपके अकाउंट पे। अब आपके अकाउंट पे जाएगा तो आप उसको अपना खर्च कर सकते हैं अपने अनुसार। अब यही प्रक्रिया आपके ट्रेडिंग में है। अगर आपको पूर्ण रूप से समझ में आया है तो आप ट्रेडिंग करिए और इससे अर्निंग करते रहिए। और यदि आपको यहाँ पे कोई समस्या होता है तो यह टेक्स्ट बॉक्स में, या जो है आप इसको टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिए। अब यहाँ से मार्केट में देख सकते हैं कि किसका कॉइन का रेट घटा है, किसका बढ़ा हुआ है। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर देखिए MMIT का रेट परमानेंट घटता बढ़ता रहता है, MMIT खरीद सकते हैं। ZAX का रेट इस समय घटा हुआ है, ZAX का रेट खरीद सकते हैं, ZAX को खरीद सकते हैं। देखिए ZAX का रेट 19.41 करके है इस समय। यदि खरीद लेते हैं तो जैसे ही खरीदेंगे 2 दिन बाद इसका रेट बढ़ जाएगा। और MMIT खरीदते हैं तो उसका परमानेंट यानी कि हर घंटे उसका रेट घटता बढ़ता रहता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि इसमें से कौन सा कॉइन आप। और दूसरी चीज़ ये भी सावधानी रखना है कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ऊपर, तो ये 60 रुपया है,
ये 60 रुपये का कॉइन आप कभी मत खरीदिएगा, यानी महंगा कॉइन आप मत खरीदिएगा। 19 रुपया, 20 रुपया या जो दशमलव में है वो सब कॉइनें आप खरीदिए, बेचिए और कमाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद भाई, नमस्कार।